Timely windfall. The RBI transfer is a much needed buffer, but there are risks in banking on these surpluses. टाइमली वाइंडफॉल मतलब अचानक से कहीं से वर्षा हो जाती है. टाइमली मतलब जरूरत पे ही. यह है क्या? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में कि उसके गवर्नर और उप गवर्नर कौन है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं. चलिए अब स्टडी रीडिंग करते हैं. रीडिंग जिसका मेन फोकस होता है रीडिंग हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए. The Reserve Bank of India's decision to transfer 99,122 crore of surplus to the center comes as a windfall to the government at a moment when the ferocious second wave of the COVID-19 pandemic has likely upended most projections for the economy, including revenue assumption. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 99,122 करोड़ सरप्लस उसको हुआ है, कहीं से हुआ है, जो कि सेंटर कम्स एज ए वाइंडफॉल. सेंटर के लिए बहुत ही ज़रूरत था. एट अ मोमेंट व्हेन अ फेरोसियस क्रूर निर्दयता भयानक सेकेंड ऑफ कोविड-19 के पैंडमिक के समय से, ताकि प्रोजेक्शन जो है बहुत सारा काम पड़ा हुआ है पैसा के लिए नहीं, इन द इकोनॉमी इंक्लूडिंग रेवेन्यू एजम्पशन, जो कि भारत सरकार काम कर सके आगे. द पे आउट इज ऑलमोस्ट डबल द 53,511 crore that the finance minister had budgeted for by way of dividend receipts, including from nationalized banks and financial institutions. फाइनेंस मिनिस्टर बोला है कि 53,511 जो बजट किया गया था उसके डबल हम लोग को मिला है, मतलब उससे ज़्यादा मिला है. लगभग डबल ही है ये. जो डिविडेंड रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, दैट द आरबीआई हैज जनरेटेड अ सरप्लस दैट इज ओवर 73% हायर देन दैट was what it posted for the previous 12-month period ended June 2020. 73% ज़्यादा मिला है 12 मंथ, पिछले 12 मंथ से इस एंड के जून के 2020 तक. इज ऑल्सो नोट वर्दी when one consider that the bank just changed its accounting calendar from July June to an April March format by truncating its last financial year to 9-month period. जो पैंडमिक चलते चेंज कर दिया गया था, अप्रैल मार्च ना होकर के जून जुलाई अब बना था, उसमें ही. द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन थर्सडे. इस थर्सडे को आरबीआई रिलीज किया, आज शनिवार है. सो दैट अ शार्प 63% कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपेंडिचर, मतलब कमी की गई, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा कमी वाज अ मेजर फैक्टर इन बूस्टिंग द सरप्लस, जो कि बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है, कारण है सरप्लस लाने के लिए. स्पेशली एज इनकम फेल बाय 11%, जबकि 11% कमी हुई, मतलब जो कमाने की इनकम जो है कम हुई है. हाउएवर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन रियल टर्म वाज द 50,629 crore ऑफ एक्सचेंज गेन रियलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम इट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन. जो एफडीआई जो बोलते हैं बार बार, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हुआ है वो 50,629 crore इस साल हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है. आप मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा तो आपका जो रीडिंग स्किल है, जो हिंदी मीडियम लोगों को दिक्कत होता है, वो बहुत ही सुधर जाएगी. उसके बाद मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारा इंग्लिश का बेसिक्स दूंगा, लेकिन पहले आप लोग को रीडिंग अच्छा करना होगा. तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपका रीडिंग स्किल अच्छा हो जाए. और बाद में ऐसे मैं पढ़ाता हूँ, तो आप फिर से जब इसको खुद से पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग के साथ साथ आपका रीडिंग स्किल भी अच्छा हो जाएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है. The central bank which admit to intervening in the foreign exchange market to smooth volatility clearly had a very busy time mopping up the record foreign direct investment inflows that exceeded 81 billion at a gross level in the last financial year. अच्छा, 1 बिलियन मतलब कितना होता है, कोई बता सकता है क्या? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. मिलियन बिलियन क्या होता है? As well as the sizable portfolio investment from the overseas से बहुत ज़्यादा हम लोग को इस साल फ़ायदा हुआ है. Still a 69% increases in exchange gain. 69% exchange gain over the preceding 12-month period prompts the question as to whether the RBI foreign exchange transactions were all entirely aimed only at stabilizing the rupee value,
आरबीआई का कंसंट्रेशन है कि आरबीआई का जो वैल्यू है उसको कंसंट्रेट किया जाए, उसको थोड़ा संभाल, क्योंकि हम लोग को जब वैल्यू ही कम हो जाएगा तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है. Given the magnitude of economic disruption caused by the ongoing pandemic and the lack of visibility on the cost that economy is going to have to bear in the coming month, the RBI transfer surely provides a much needed buffer to the government finances. जो अभी पैसा कमी चल रहा है, पिछले बार आप लोग देखा है कि निर्मला सीतारमन ने बोला था कि यदि आप मुझसे जुड़े हैं तो वो आर्टिकल आपको याद होगा कि हम लोगों को 35,000 करोड़ कि 53,000 करोड़ खर्चा हो गया था, लेकिन आरटीआई की वजह देखा गया कि ये इस साल कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो पिछले साल 2020 में हुआ था. तो उसके हिसाब से तो गवर्नमेंट में पैसा नहीं है, तो इसलिए चुपचाप है. क्या कर सकती है, पैसा है, क्या हुआ, ख़त्म हो गया, क्या भगवान जाने. कोई जो जानता नहीं है पैसा कहाँ आता है, कैसे जाता है. जीएसटी हम लोग को मेडिकल के ऊपर देना पड़ता है, सबके ऊपर, लेकिन अल्कोहल के ऊपर जीएसटी नहीं. हम लोग के पास इतना जीएसटी भरते हैं लेकिन फ्री मेडिकल ऐड नहीं है. सिंगापुर में 12% उन लोग का जीएसटी दिया जाता है, तो उन लोगों को फ्री मेडिकल ऐड. हम जानते हैं छोटा बड़ा देश है, बट कम से कम कुछ तबके को लो, कम से कम कुछ हर एक स्टेट अपना कुछ जिम्मेदारी निभाए तो मेडिकल एड कम से कम फ्री किया जाए, जो कि बहुत ही जरूरी है. अभी इस पैंडेमिक में यदि मेडिकल एड अच्छा चला तो अच्छा होता. ऑक्सीजन की कमी, सब कुछ ही कमी, हम लोग का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही कम, पैसा ही नहीं है. पैसा ही बहुत ही दिक्कत करता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. However, both the center and central bank need to be cognizant of the risk in making of habit banking on this surplus to conclusion the government coffers. coffers मतलब जो कोष होता है. बोल सकते हैं कि यदि पैसा ट्रांसफ़र करता है तो कुछ इसकी दिक्कत भी होगी. देखिए क्या होगी. आफ्टर ऑल ये सब के बावजूद जस्ट 2 years ago, 2 साल पहले, द आरबीआई हैड ट्रांसफर्ड अ रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ तो एक्सचेकर वही कोष में दिया गया था. वाइल द रिजर्व बैंक हैज़ इंश्योर्ड दैट द मेंटेन कंटीजेंसी कम से कम रिजर्व एट एग्जैक्टली 5.5% ऑफ द ओवरऑल साइज ऑफ इट बैलेंस शीट. मतलब एक रिजर्व बैंक को एक बैकअप पैसा रखना पड़ता है, जो कि बैंक, यदि कोई बैंक डूब रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए बैंक के लिए रिजर्व बैंक तो बैंक मॉनिटरी सिस्टम है, तो बैंक को देखने के लिए एक कम से कम पैसा रखा जाता है. तो वो बोला कि नहीं, सारा पैसा नहीं दिया गया है, 5.5% जो मिनिमम है उसको बैकअप सपोर्ट के लिए रखा जो जाता है वो रखे कर उसके बाद कुछ किया जाएगा. ओवरऑल द साइज ऑफ द बैलेंस शीट, जो आरबीआई का बैलेंस शीट है, द लेवल ऑफ इट्स रिजर्व प्रोवाइड लिटिल विगल रूम टू सेफगार्ड अगेंस्ट सडन अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस. बोला था फाइनेंशियल क्राइसिस, अनएक्सपेक्टेड मतलब कुछ भी हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस में. इज दैट द लोअर एंड ऑफ द 5.5% to 6.5% बैंड रिकमेंडेड बाय द बीमल जलान कमेटी. बीमल जलान कमेटी ने ये बोला था कि 5.5% से 6.5% रिजर्व बैंक का एक बैक मतलब एक बैक गार्ड, एक पैसा रिजर्व रखना चाहिए ताकि जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो उसमें उसका यूज हो सके. इसीलिए with the government facing the likelihood of overshooting its budget borrowing given the higher spending needed to bolster vaccination, healthcare and direct fiscal support, the RBI balance sheet could swell in the size this year too. ये पैसा उन लोगों को चाहिए, पिछले बार तो मिला था, क्या हुआ नहीं, लेकिन इस बार जो पैसा मिलेगा शायद बोल्स्टर वैक्सीन के जल्दी किया जा सके, हेल्थ केयर में काम किया जा सके, और डायरेक्ट फिजिकल जो सपोर्ट है, हम लोग का 90% फिजिकल डिफिसिट चल रहा है. मालूम होगा तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा तो. वैसे अमेरिका जो बड़ा है वो 100% एवब है, लेकिन वो लोग कवर अप कर सकते हैं. हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश में डिमांड ज़्यादा है बट पैसा नहीं है. बहुत कुछ डिफरेंस है सारे देशों के इकोनॉमिक्स से. तो हम लोग का देश बहुत अलग है. जो लोग कंपेयर करते हैं देश को लेकर के, पहले वो देशों के बारे में जान ले, फैक्ट्री, डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमी की सब पहले जान ले, उसके बाद कुछ बोलना अच्छा होता है कि हमारा देश और किसी और का देश. अब यहाँ कंपेयर करते हैं, बांग्लादेश आगे निकल रहे, बांग्लादेश है कितना बड़ा. कोई बोलता है पाकिस्तान, अरे बांग्लादेश पाकिस्तान है कितना बड़ा. एक हमारा उत्तर प्रदेश एक ऑस्ट्रेलिया का बराबर, अमेरिका का बराबर है. तो आप सोच सकते हैं, कोई समझता ही नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट वुड We hope policymakers to remember that the central bank is ultimately the lender of last resort, the nation as whole, and can afford to be less than adequately funded to meet every conceivable contingency.
जो पॉलिसी मेकर्स है, जो पॉलिसी बनाते हैं, उन लोगों को याद रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक जो है लास्ट है, जो लास्ट हम लोग का जो होप होता है ना वही है कि यदि कुछ होता है, यदि फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस होता है तो वही से पैसा आता है। यदि उसको भी पास पैसा ना रहे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो यही है, पैसा जो मिला है अकस्मात टाइमली विंडफॉल कैसे मिला, उन लोगों को अपना कटौती किया गया प्लस FDI हुआ, उसके वजह से पैसा मिला। तो चलिए आज का ये हम लोग ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो, या जो है सबका मर्ज़ है। चलिए एंड करते हैं इस सेशन को।